एक सूट बूट पहना हुआ आदमी रेलगाड़ी के डिब्बे में जाकर के अपना सामान सीट पर रखता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति को फटकारता हुआ बोलता है, ए बुड्ढे एक तरफ बैठ, उधर खिसक, सामान रखना है। और क्या ये पुरानी पुरानी किताबें। उसके हाथ में, बुड्ढे के हाथ में, जो वृद्ध व्यक्ति था सज्जन के हाथ में रामायण का एक गुटका था। वो रामायण पढ़ रहा था बेचारा। उसने कहा कि आप पुरानी पुरानी बातें जो है लेकर के तुम ऐसी ऐसी किताबों को पढ़ रहे हो, बहुत ही पुरानी हो चुकी, इससे क्या लेना देना। इस तरह की झंझट करता हुआ उस बुड्ढे को एक तरफ करके अपना सामान रख करके अखबार खोल करके वो बैठा है और ट्रेन वहाँ से छूटती है, ट्रेन रवाना हो जाती है। ठीक 2 मिनट बाद वो आदमी चिल्लाता है सूट बूट वाला, और वो कहता है अरे गजब हो गया। बुड्ढे ने कहा भाई क्या बात हुई। उसने कहा कि मेरी पत्नी तो वहीं स्टेशन पर ही नीचे छूट गई, मैं तो ये सामान लेकर के चढ़ा था अंदर और पत्नी वहाँ छूट गई। उसने कहा चिंता मत कर, पत्नी मिल जाएगी, अगले वाले स्टेशन पर उतर जाना और फिर वापस जो है रिटर्न होकर के पत्नी को ले लेना। लेकिन जिस बात को तू कह रहा था कि ये पुरानी किताब है, इसमें कोई सार नहीं है, उसकी बात समझ। सूट बूट वाले को सुनना पड़ा। उस समय बड़ा बेचैन था, बेचारा दुखी था, पत्नी छूट गई थी उसकी वहाँ। तो उस वृद्ध सज्जन ने कहा कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास को गए थे उस समय जो है केवट वहाँ मिला और उनको जो है उतार नाव में बिठा करके और उस पार ले जाना था। तो फिर उसमें जो बात आई वो कितनी सुंदर बात है। अगर ये पुस्तक रामायण तू पढ़ता तो आज ये पत्नी तुम्हारे स्टेशन पर नहीं छूटती। उसने कहा कैसे, बताओ मुझे, समझाओ क्या हुआ, इसमें ऐसा क्या तालमेल है उस मेरी पत्नी का और इस रामायण का। उसने कहा नहीं, इसमें शिक्षा की बात है। और वो बात ये है, उस वृद्ध ने कहा कि तब हरि केवट सो नाव मंगाई, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। हाँ, केवट से फिर नाव मंगाई। प्रभु ने कहा कि केवट नाव लेकर के आओ। तब हरि केवट सो नाव मंगाई, है ना, और सिया चढ़ाई, यानी कि सीता जी को चढ़ा करके फिर चढ़े रघुराई, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। इसलिए भाई साहब सूट बूट वाले इन संस्कारों से और इन जो है नीति नियमों पर, इन मर्यादाओं पर, इन तरीकों पर तुम ध्यान नहीं देते हो। तुम क्या पता किस हवा में उड़े रहते हो, इसलिए तुम्हारी ये सब चीज़ें जो है गड़बड़ सड़बड़ होती है, तुम व्यवस्थित जीवन नहीं जी सकते। उसने हाथ जोड़े, प्रणाम किया उन बाबूजी को, वृद्ध महाशय को, कि वास्तव में बहुत ही बड़ी मैंने गलती की कि ये तो धरोहर है, अमानत है, ग्रंथ तो ग्रंथ हैं, ये जो हमारा साहित्य है पुराना, संस्कारों की देन है इनकी, और इन्हीं से जो है हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। बाकी दूसरों की जो पाश्चात्य नकल हम करेंगे और इधर उधर की फालतू की अखबार वाली बातें करेंगे तो फिर एक दुनिया में खबर बन करके रह जाएंगे। हमारा जो है जिस ढंग से हम जीना चाह रहे हैं वो आनंद नहीं आएगा। धन्यवाद।